जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भोजपुर के बढ़हरा में मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह बदले जाने को साजिश करार दिया। कांग्रेस का बिहार क्रांति महासम्मेलन आज खत्म हो गया। पार्टी विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग में जीत वाली सीटों पर दावेदारी की जानी चाहिए। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी फसल खरीद के लिए कानून बनाएगी। जमुई कांग्रेस ने जिले की 2 विधानसभा सीटों पर दावेदारी पेश की है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट पर उम्मीदवार उतारा था जिनकी जीत हुई थी। पार्टी ने संगठन मजबूत होने की बात कहते हुए 2 सीटों की मांग की है। अंसारी समाज ने आबादी के हिसाब से राजनीतिक दलों से टिकट में हिस्सेदारी की मांग की है और टिकट नहीं देने वालों के खिलाफ वोट देने की चेतावनी दी है। लखीसराय में मंत्री विजय सिन्हा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर और फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यालय में सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर गरीबों को राशन बांटा गया। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री और आरा के सांसद आर के सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 28 योजनाओं का लोकार्पण किया। आर के सिंह ने कहा कि आने वाले समय में कई और योजनाएं शुरू की जाएंगी। शेखपुरा के बरबीघा में सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन समस्याओं के साथ ही विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ एकजुटता बनाने पर जोर दिया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी चंपारण दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अल्पसंख्यकों की चिंता करती है। ऐसे में चुनाव टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। शेखपुरा के तेउस गांव में बीजेपी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्यसभा सांसद जया बच्चन के खिलाफ एलजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जोर शोर से तैयारियों में जुट गया है। गया में मॉडल बूथ बनाकर लोगों को जानकारियां दी जा रही है कि कोरोना काल में किस तरह से वोट डालना है। विधानसभा चुनाव से पहले गया के वजीरगंज में लोग एकजुट हो गए हैं। अपनी समस्याओं को लेकर जनता जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी दर्ज करा रही है। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिहार क्रांति महासम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि नौकरी को लेकर किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। निष्पक्ष चुनाव को लेकर मधुबनी में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर कोविड एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही महिला वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए भी अभियान चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय के एसडीओ ने बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर चर्चा हुई। इसे लेकर कई निर्देश दिए गए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भागलपुर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं शामिल हुई। इस दौरान लोगों से वोट करने की अपील की गई। खगड़िया में स्वीप कोषांग की तरफ से आंगनबाड़ी सेविकाओं को चुनाव में वोटिंग के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदान करने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। लखीसराय में अमित सिंह एमए को इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहन कुंडे से आने वाले अमित सिंह गीतों के जरिए लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करेंगे। शेखपुरा कलेक्ट्रेट से मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। रथ के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।